नहीं किसी से भीख मांगते। We want education. We want education. We want education. We want justice. 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 हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हम लेके रहेंगे। अरे हम क्या मांगे? एक रिलैक्सेशन। हम क्या मांगे? एक रिलैक्सेशन। हम पिछले 8 सालों से अगर एक भर्ती नहीं करवा सकता और 8 सालों के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन भर्ती करवाती है और कोविड का बेनिफिट हम लोग मांगते हैं कि जो पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कोविड बेनिफिट हर जगह छूट मिली हुई है। मैं आपको आंकड़े बता सकता हूँ, ये मैं बार बार हर चैनल में बता रखा हूँ। ये एसएससी का नोटिफिकेशन है, इसमें ये देख सकते हैं 3 साल का अभी अंधेरा है, शायद दिखेगा नहीं, लेकिन ये बार बार मैं बता चुका हूँ और मिनिस्टरों के वहाँ फाइल में भी हम दे के आए हैं। 3 साल की रिलैक्सेशन कोविड को देके एसएससी इंडिया की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग बॉडी है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में इन्होंने दी है। कोविड के बाद भर्ती हुई है पिछले साल। ये रेलवे का आज का 2024 का डाटा है साहब, कोविड को देखते हुए देख सकते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पूरे देश का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट बोर्ड है साहब। और उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल का भर्ती हुआ, ये हिंदी में नोटिस है, अभी थोड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन 3 साल की छूट उत्तर प्रदेश में कोई ऑफिशियल डाटा चेक कर सकता। 3 साल की एज रिलैक्सेशन की छूट पिछले बार यूपी गवर्नमेंट ने दी है साल 2023 में। और 2024 में जब हमारे यहाँ कांस्टेबल की भर्ती आती है तो हम लोगों को जो है अपने पैर रोड पे घिसने पड़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ाई किताबें छोड़ के हम एलजी के दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मिनिस्टर मंत्रियों के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्रेटरीट में हम लोग ऑफिसर्स के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज़, कोई हमारी बात, कोई हमारी अर्ज सुन के राजी नहीं है। बस जो जब मिलता है सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं कि हाँ हम इस पे काम कर रहे हैं। और इधर सिचुएशन क्या बनी हुई है, कांस्टेबल का पेपर 1 दिसंबर को जेकेएसएसबी नोटिफिकेशन डेट निकाल चुका है, किसका? एग्जाम का। और अभी हम लोग यहाँ एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं और इधर से जेकेएसएसबी जो है बिजली की तरह आगे जो है बढ़े जा रहा है। हालांकि मैं एक आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगा, 2021 की रिक्रूटमेंट जो बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं, जेकेएसएसबी अभी तक उनके पेपर कंडक्ट नहीं करवा रहा है और जुलाई में नोटिफिकेशन निकलती है, अगस्त में आगे जा करके इलेक्शन की मुहिम शुरू हो जाती है, सितंबर में बीच में इलेक्शन कंप्लीट होते हैं और अक्टूबर का महीना खाली, नवंबर में वो जो है डेट निकालते हैं, सिलेबस निकालते हैं और 1 महीना सिलेबस निकालने के बाद दिसंबर में जाकर के जो है पेपर करवा रहे हैं। अरे साहब 21, 22, 23 के जो आपके पास पेंडिंग एग्जाम है उनको करवा देते। कैंडल मार्च के बाद अब आपका क्या आगे कदम होगा? कैंडल मार्च करने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि अगर दिन को आपने नहीं सुना तो आप देख सकते हैं हम रात को भी घरों के बाहर हैं और कैंडल मार्च के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितने पीड़ित, हमें कितनी परेशानियां हैं। हम लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए। इस कांस्टेबल की भर्ती में 8 सालों से हमारा जम्मू कश्मीर का युवा दर बदर भटक रहा है, जिसको ये भर्ती देखने को नहीं मिला है। और पूरी दुनिया में अगर, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोविड का बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है रिक्रूटमेंट्स के अंदर, तो प्लीज़ मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से सत्ताधारी पार्टी पक्ष और विपक्ष दोनों से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों ने आपको मैंडेट दिया है साहब, तभी आप एक पक्ष में बैठा है, दूसरा विपक्ष में बैठा है, इसके जीत बाद के क्या बैठे कदम लोगे आप? इसके बाद पहले तो मैं सीधा एडमिनिस्ट्रेशन से, उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी साहब से, विपक्ष से, सबसे, और सेंटर में होम मिनिस्टर अमित शाह से और नरेंद्र मोदी जी से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ पूरे हिंदुस्तान में अगर आपने जस्टिस किया है तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ भी जस्टिस करिए। एज रिलैक्सेशन कांस्टेबल के पेपर में प्रोवाइड करके हम लोगों को इस फॉर्म में, इस भर्ती में हिस्सा लेने का मौका दीजिए और इस एग्ज़ाम को थोड़ा आगे करके फ्रेश नोटिफिकेशन निकाल के हमें भी इसका जो है हिस्सा बनने दीजिए। और उसके साथ साथ मैं कलेक्टिवली एक और बात कहना चाहूँगा, 2021 में सब इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का रिक्रूटमेंट शुरू हुआ, 2024 में जाकर के कंप्लीट हुआ। बीच में 3 सालों में क्या हुआ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, पूरा मीडिया जानता है और हम सब लोग भी जानते हैं जिन्होंने सफ़र किया लेकिन वो सब इंस्पेक्टर का दोबारा से फिर से जो है फरवरी 2023 में
752 पोस्टें रेफर करके जेकेएसएसबी के पास लग के रखी हुई है और जेकेएसएसबी ने आज तक वो एडवर्टाइज नहीं करी। अगर पिछले साल ही एडवर्टाइज करी होती हम लोग उसकी एज रिलैक्सेशन नहीं मांगते आज, और वो अभी भी पोस्टें होल्ड पर रखी है। हमारी जनाब से ये भी विनम्र विनती है कि आपने आश्वासन दिया है जम्मू कश्मीर स्टेट के युवा को कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेके आएंगे, हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो वो पोस्टें निकालिए और बच्चा उसमें जो है फार्म भरे, और साथ में जो 3 साल उसके वेस्ट हुए हैं उसकी नोटिफिकेशन भी एज रिलैक्सेशन के साथ आनी चाहिए। और प्राइम फोकस सब इंस्पेक्टर के साथ साथ कांस्टेबल का जो 1 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है, सबसे पहले इसमें जस्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये 8 साल बाद भर्ती हुई है साहब। 8 सालों का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। जो बच्चा आज 28 साल का है वो 2016 में 21 साल का था, आज वो 28 पार हो गया। कसूर क्या है उसका? गवर्नमेंट ने भर्ती नहीं करवाई, और अगर भर्ती करवाई तो अब एज रिलैक्सेशन इसमें देना लाजमी बनता है, क्योंकि पूरे देश ने एज रिलैक्सेशन दी है। एटलीस्ट कोविड को लेकर के हमें भी 2-4 साल का इसमें रिलीफ दीजिए। हम मौका मांग रहे हैं, सिर्फ मौका मांग रहे हैं। कोई बच्चा फिजिकली फिट होगा, दौड़ेगा, रिटर्न पास करेगा, मेडिकली फिट होगा, कैरेक्टर अच्छा होगा उसका, उसके बाद ही वो भर्ती में सेलेक्ट हो पाएगा। हम किसी से नौकरी नहीं मांगते, हम सिर्फ मौका मांगते हैं जो हमें पिछले 8 सालों से नहीं दिया है। अगर ये मौका हमें मिल जाता है, हम एक बार फिर से सरकार का थैंक्स करेंगे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक यू करेंगे। और अगर नहीं तो फिर हमें यही रोड हिस्से में है हमारे, फिर आ जाएंगे हम। आज तो कैंडल मार्च था, कल को फिर सेक्रेटरीट के पास चले जाएंगे, वहीं पे जाके धरना देंगे, सो जाएंगे आपके आगे, मार दो जो कर में। और क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर को कभी खराब करने के लिए घर से बाहर नहीं आते, हम केवल अपनी डिमांड लेके आते हैं, और ये डिमांड सुनी जानी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है सरकार से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुछ एस्पायरेंट जो कि साल भर से स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी और बहुत सारे पोर्टल्स पर भी आपको दिखते रहते थे, जिनकी जेन्युइन डिमांड और बहुत सारे स्टेट्स ने एज रिलैक्सेशन जो है वो दी हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसकी आवाज़ अभी तक सरकार के कानों में नहीं गूंज रही है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में कब तक इनकी जो डिमांड है ये पूरी होती है।